झालावाड़ की सीटें, शेखावाटी की सीटें, उन पर तो आप सोचेंगे। और इसी बीच सबसे बड़ी जानकारी मैं बता रहा हूं, कांग्रेस के अनिल शर्मा भारी मतों से विजयी हुए हैं। बड़ी जानकारी सरदार शहर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे तेज आपको बता दें मतगणना की महाकवरेज, पल पल की रिपोर्ट। और सरदार शहर से पहली जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि कांग्रेस के अनिल शर्मा सरदार शहर का उपचुनाव भारी मतों से जीत चुके हैं। बड़ी जानकारी, अनिल शर्मा विजयी घोषित हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के अनिल शर्मा को जीत मिली है सरदार शहर से। आरसी चौधरी साहब, बधाई हो आपको। आरसी चौधरी जी, शुभकामनाओं के लिए और राजस्थान की जनता का, कांग्रेस के कार्यकर्ता का, तमाम जो उस बूथ के ऊपर अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद डोटासरा बन के लड़ रहे थे, सरकार की योजनाओं को जन जन तक लेके जा रहे थे और जनता का जो आशीर्वाद लिया, मैं उन तमाम कार्यकर्ताओं का साधुवाद करता हूं और उनको शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनकी मेहनत की वजह से आपने बहुत बड़ी। इसका श्रेय संगठन के समन्वय और सरकार की नीतियों को है। निश्चित रूप से संगठन ने जिस प्रकार से बेहतरीन सरकार की नीतियों को जन जन तक लेके गए, सरकार के जो कामों को लेके गए, उन पे मोहर लगाई। लेकिन आशुतोष जी तो कह रहे थे कि भंवरलाल शर्मा का अपना एक वजूद रहा है, अपना एक वोट बैंक रहा है, अपनी एक जनता के बीच में पकड़ रही है, उसका फायदा यहां पर ज्यादा मिला है। देखिए हेमंत जी, भंवरलाल शर्मा जी कांग्रेस के नेता थे, काफी वरिष्ठ नेता थे, निश्चित रूप से उन्होंने काम किया, इसीलिए फायदा मिला है। और जो भी कांग्रेस के नेता हैं वो जनता के प्रति समर्पित रहते हैं, प्रतिबद्ध रहते हैं। निश्चित रूप से उनकी जो विरासत है, उनकी जो जनता के बीच में किए हुए काम है, हमें उनसे और ज्यादा फायदा हुआ। उन्हें उनका जो किया हुआ काम था हमें जन समर्थन मिला। निश्चित रूप से उन्होंने जो काम किया, लेकिन वो कौन थे? कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के लिए काम करते थे, कांग्रेस की छवि को उन्होंने बनाया, इसलिए फायदा हुआ है। आशुतोष जी, क्या मायने हैं कांग्रेस पार्टी की उपचुनाव में इस जीत के सरदार शहर में खासतौर पर? क्या संदेश है और क्या संकेत है आशुतोष जी आपके हिसाब से? देखो, कांग्रेस की जीत के लिए कांग्रेस को बधाई। कांग्रेस के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, आरसी चौधरी जी, उनको बहुत बहुत मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं आशुतोष जी, हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, क्या अपडेट है आपके पास में? बिल्कुल एक तरफा चल रहा मुकाबला। यहाँ पर जो नतीजे आ रहे हैं ईवीएम से, वो साफ साफ अब बता चुके हैं कि अनिल शर्मा जीत गए हैं। बस औपचारिकता बाकी है, आखिरी राउंड बचे हैं और इनमें अब यही लग रहा है कि उनकी जीत कितनी बड़ी होती है। 22,500 से ज्यादा वोटों से वो आगे चल रहे हैं। चेयरमैन जुड़ रहे हैं, भीतर से खबर लाए हैं सरदार शहर के। क्या खबर है, कितने से आगे हो गए अनिल शर्मा? 31,000 वोटों के करीब हम आगे चल रहे हैं अभी। जी हाँ, और करीब मेरी आंकड़ा है कि 35,000 के आसपास हमारी जीत होगी। लेकिन आखिरी के राउंड जो है ना वो अपलोड नहीं हुए हैं, डेटा जो है वो। हाँ, अभी आखिरी के 2 राउंड अपलोड नहीं हुए, जो होने बाकी है। अच्छा, आपकी जीत 35,000 तक जाएगी? मेरा मानना है 100% जाएगी। तो डेटाज में तो डिफरेंस है वो इस बात का है क्योंकि जो आखिर के जो राउंड है उनके जो है डेटा अपलोड नहीं किए गए, ये भीतर से आए तो ये खबर लेके आए कि हम 30,000 पार कर गए। क्या लग रहा है आपको? मेरे को ये लग रहा है कि अनिल शर्मा बहुत ही लकी आदमी है। हम अकेले नहीं जीत रहे, एक हिमाचल और लेके आए कांग्रेस के लिए साथ में। अच्छा, बहुत लकी है। तो हिमाचल में गए तो नहीं थे, लेकिन लेकर के आ गए। क्या लग रहा है जी, क्या खबर है? 23.5 से अभी आगे चल रहे हैं अनिल शर्मा, भंवरलाल के लाल का कमाल। अच्छा, अनिल शर्मा। कौन से राउंड तक है आपके पास खबर? ये 12वां राउंड है। अच्छा, आपके पास 31,000 की खबर कहाँ से आ गई? मेरे पास तक आप एक टेबल पे जाके आए थे? बिल्कुल, मैं घूम के आया। मतलब ये जो टेबलों पे जाकर के जो काउंटिंग की जाती है वो कंप्यूटर में जब डेटा जोड़ा जाता है उससे अपडेट होती है। ये कह रहे 31,000, लेकिन कुल मिलाकर के जीत तो तय है, उसमें तो कोई अब शक बचा नहीं है। बाबूलाल, थोड़ी तस्वीर दिखाइए दर्शकों को। और सरदार शहर में कांग्रेस के खेमे में इस जीत का उत्साह कैसा है, बताइए। जबरदस्त उत्साह है। मैं भीतर हूं तो आप देखिएगा, भाग के बाहर आके जो है हमें खुद बता रहे हैं, हमारा काम भी आसान कर रखा है। आप ये बताइएगा, आपको पहले से लग रहा था आप इतने वोटों से जीत जाएंगे? निसंदेह लग रहा था सर, और हमारा आंकलन 30 से 35,000 के आसपास था। और हालांकि अभी तक हम 24,000 वोटों की लीड ले रहे हैं। 14 राउंड के आसपास हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 15 राउंड अभी बाकी है। अभी अशोक पीछा जो है बाहर निकल गए, उन्होंने लगता है हार कबूल कर ली। अभी निकल गए वो, सामने से हमने कोशिश भी की थी लेकिन वो रुके नहीं। लगता यही है कि अब वो नहीं रुकेंगे यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस जो है वो बहुत आगे निकल गई है। पीछा साहब की कोई गुंजाइश नहीं है वापसी की।
क्या लग रहा है, विक्ट्री का साइन बना रहे हैं आप? बड़े खुश हैं। अशोक जी पिल्ला यहाँ से निकल चुके हैं। उन्होंने मीडिया से बात की, उन्होंने कहा जनता का जनादेश हमें स्वीकार है और अनिल जी को भंवरलाल शर्मा का लड़का होने पर जीत मिली है। मैं इस सवाल से संतुष्ट नहीं हूँ। अनिल शर्मा जनता के बीच में रहा है, इसलिए अनिल शर्मा को भंवरलाल के रूप में सरदार की जनता ने देखा है। तो देखिए, 6ठी बार टिकट दिया था अशोक पीछा को बीजेपी ने और 6 में से सिर्फ वो एक चुनाव जीते, 5वां चुनाव वो हारने जा रहे हैं। तो पीछा साहब के लिए अब टिकट हासिल कर पाना बहुत मुश्किल होगा। बीजेपी ने बार बार उनके ऊपर भरोसा जताया था। क्या लगा आपको, कैसे इतनी बड़ी जीत हो रही है कांग्रेस की? से यहाँ पे पटकनी दे रहे हैं हम भाजपा को, और एक बार भूलवंश मान लो, कुछ मान लो, एक बार इनको मौका भी मिला था, पर उन्होंने जनता के जो वादे किए थे उन पे खरे नहीं उतरे। और हमारे जो अनिल जी शर्मा है वो विधायक जी पंडित स्वर्गीय पंडित भंवरलाल जी की शर्मा के साथ में लंबे अरसे से जनता के बीच में थे, और ये अनिल भाई साहब से जुड़ी हुई जनता की भावना थी, जो जनता ने अपना आदेश दिया अनिल भंवरलाल शर्मा। तो देखिएगा, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वही मैदान छोड़ गए हैं। उनको लगा कि अब यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं है। जो एजेंट है वो जरूर भीतर हैं उनके। ये देखिएगा, आप जो लोग हैं उनसे हम बात करने की और कोशिश कर रहे हैं जी कि क्या लग रहा है पंडित जी, क्या खबर है भीतर की? अब तो जश्न बाकी है, लड्डू उड्डू तो बन ही गए थे आपके। खबर सब ठीक है। अशोक यहाँ से रवाना हो गए। लड्डू कितनी देर बाद में बांटना शुरू कर देंगे आप लोग? मान लीजिए 35 मिनट हाईएस्ट। 35 मिनट में सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। जीत हार का जो अंतर है सारा पता चल जाएगा, सारी क्लियर हो जाएगी। ये तो क्लियर हो ही गया था। सरदार शहर में मिठाइयाँ बंटना चालू करवा दी आप लोगों ने? शुरू कर दी। हमारे कार्यकर्ता वो लगे हुए हैं, उन्होंने तो 5 तारीख के बाद में मिठाई बांटी। मिठाई बांट रहे हैं। हाँ। अच्छा, लड्डू कब से बनना शुरू हो गए थे? चुनाव होते ही पहले से था कि अनिल जी शर्मा काफी अंतर से जीत रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो योजनाएं थी उनको सरदार से जनता ने मोहर लगा दी है। मुख्यमंत्री जी 2 योजना लेके आए, जनता ने उन पर मोहर लगा दी है। 5 तारीख को वोट पड़े, उसके बाद में आप लोगों ने थकान मिटाई या लड्डू बनवाने में लग गए थे सब लोग? आप लोग बनवाने में लगे, लड्डू बनवाने में लगे। और ये 2023 का सेमीफाइनल है वो हमने जीत लिया, और 2023 का फाइनल आराम से जीतेंगे। बिल्कुल। सत्ता विरोधी लहर नहीं आएगी, आपको नहीं लगता? कहीं नहीं आएगी। ये सब चौंसले ड्रामेबाजी कर रहे हैं। नाटकीय पार्टी है बीजेपी, और 2023 में हम भयंकर मतों से आपको जीतेंगे। लगता है ये जीत बीजेपी के पसीने छुड़ा देगी? क्योंकि वो जो चुनाव होता है उसमें मुद्दे अलग होते हैं, कैंडिडेट और दूसरे आएंगे, बातें अलग होंगी। बीजेपी चुनाव को सेमीफाइनल समझ के लड़ रही थी, सेमीफाइनल में वो रह गई तो फाइनल में नहीं पहुंच पाएगी। 2023 के चुनाव में फाइनल नहीं पाएगी, हमें लड़ेंगे 2023 का फाइनल भी। क्या अशोक गहलोत की जो सोशल सिक्योरिटी की जो योजनाएं थी, आपको लगता है कि उनका असर था? जनता ने उनके काम को देख करके सरदार शहर के चुनाव में वोट दिया, जिसकी वजह से इतने ज्यादा वोट